नमस्कार, मैं हूं नवेद और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारत और पाकिस्तान दो मुल्क एक दिन बने, लेकिन आज दोनों मुल्कों में जमीन आसमान का फर्क है और उसके पीछे कई सारी वजहें भी है। जब दोनों देश अलग हुए थे तब सारे संसाधन पाकिस्तान के पास चले गए थे। फर्टाइल लैंड का बड़ा हिस्सा उसके पास चला गया था, कई फैक्ट्रीज उस इलाके में चली गई थी। लेकिन वो कहते हैं शोहरत मिलना और शोहरत को बरकरार रखना दो अलग अलग चीजें होती है। पाकिस्तान आज भूखों मर रहा है और उसके पीछे वजह है उसके सियासतदान और वहां की राजनीति। आज भारत में जहां स्थिर मोदी सरकार है तो पाकिस्तान में कभी भी तख्ता पलट हो सकता है, ऐसे हालात बने हुए हैं। यही नहीं, पाकिस्तान में आज तक कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है। इसी से आप वहां की जो मौजूदा स्थिति है, वहां के जो राजनीतिक हालात है, उनका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन हम पाकिस्तान की आज बात क्यों कर रहे हैं? हमें तो आज भारत की बात करनी है। भारत की राजनीति और भारत की राजनीति के किस्से भी बड़े दिलचस्प हैं। भारत की राजनीति कई सियासी दांवपेच के दिलचस्प किस्सों से भरी पड़ी है। यूं तो भारत में हर 5 साल में आम चुनाव, जिन्हें आप लोकसभा चुनाव कहते हैं, वो होते हैं। लेकिन एक दौर भारत में भी ऐसा आया था जब भारत में 10 सालों में ही 5 बार आम चुनाव हुए। वो 90 का दौर था जब भारत में भीषण सियासी भूचाल आया और इन 10 सालों में न सिर्फ 5 लोकसभा चुनाव हुए, बल्कि भारत को इस दौरान 6 प्रधानमंत्री भी देखने को मिले थे। ये बात है साल 1989 से 1999 की। भारत उस वक्त आर्थिक संकट से जूझ रहा था और भारतीय राजनीति बड़ी उठापटक से गुजर रही थी। इन 10 सालों में भारत में 5 बार लोकसभा चुनाव हुए और सिर्फ एक सरकार ही ऐसी रही जो 5 साल पूरे कर सकी, बल्कि 2 बार 2-2 साल में सरकारें गिरी, तो एक बार तो 1 साल में ही आम चुनाव की नौबत आन पड़ी। लेकिन जिस सरकार ने 5 साल पूरे किए, वो भी भारत की पहली ऐसी सरकार बनी जिसने अल्पमत में अपने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। दरअसल 1984 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद कांग्रेस 401 सीटें जीत कर आई। ऐसी जीत पूरे देश ने आज तक नहीं देखी थी, जिसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं पर मनमानी के आरोप लगे और विपक्ष का विरोध काफी इन 5 सालों में देखने को मिला। असर यह हुआ कि 1989 के चुनावों में भारतीय राजनीति में उस काले अध्याय की शुरुआत हुई जो अगले 10 सालों तक चलने वाला था। उन्नीस दशक का पहला चुनाव। 1989 में हुए आम चुनाव में 401 सीटों वाली कांग्रेस 197 सीटों पर सिमट गई और जनता दल के वीपी सिंह की सरकार बनी, जिसे लेफ्ट और भाजपा ने बाहर से समर्थन दिया और जिसे नाम दिया गया राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार। लेकिन ये मोर्चा 1 साल में ही डगमगा गया। जनता दल में फूट डल गई, चंद्रशेखर अलग हो गए और कांग्रेस के सहयोग से प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन उनकी सरकार भी ज्यादा नहीं टिक सकी और 1991 में देश एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में धकेल दिया गया। 1991 दशक का दूसरा चुनाव। 1991 में हुए इस चुनाव की कैंपेनिंग के बीच ही पूर्व पीएम राजीव गांधी के आतंकी हमले में मौत हो गई। कांग्रेस इस सदमे से उबर नहीं पाई और बहुमत से दूर 232 सीटों पर जा सिमटी। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और उन्होंने केंद्र में पहली बार अल्पमत की सरकार बनाई जो पूरे 5 सालों तक चली। नरसिम्हा राव देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने बगैर बहुमत के 5 सालों तक अल्पमत की सरकार को चलाया। ये वो दौर था जब देश बड़े आर्थिक संकटों का सामना कर रहा था, जिसके पीछे एक वजह राजनीतिक अस्थिरता भी रही थी। 1996 दशक का तीसरा चुनाव। 1996 में देश फिर चुनावों में आया। भाजपा राम मंदिर की हवा पूरे देश में बनाने में कामयाब रही। नतीजा ये हुआ कि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन भाजपा 161 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री बने और उन्होंने केंद्र में सरकार बनाई। लेकिन ये सरकार महज 13 दिन ही चल पाई। अटल जी का उस वक्त दिया गया सदन में भाषण आज भी संसद के आर्काइव का सबसे ज्यादा सुने जाने वाला भाषण। हरियाणा में हम हरियाणा में जीते, हमने कर्नाटक में समर्थन प्राप्त किया है और ये ठीक है कि केरल में और तमिलनाडु में हम उतने शक्तिशाली नहीं है, मगर हमारा संगठन है। पश्चिम बंगाल में भी हमें 10% से थोड़ा कम वोट मिला हुआ है। अगर आप वोट की बात करते हैं तो फिर 10% पर
10% वोट की बात करिए। इस सदन में एक एक व्यक्ति की पार्टियां, एक एक व्यक्ति की पार्टी, और वो हमारे साथ, हमारे खिलाफ जमघट करके और हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें प्रयास करने का पूरा अधिकार है, मगर है वो एक व्यक्ति की पार्टी। एकला चलो रे, और चलो एकला अपने चुनाव क्षेत्र से, और दिल्ली में आकर हो जाओ इकट्ठे रे। किस लिए इकट्ठे हो जाओ? देश के भले के लिए। स्वागत है, हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं, और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते, और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। और आज हमें अकारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा सीटें नहीं ले सके। हम मानते हैं हमारी कमजोरी है, हमें बहुमत मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की है, हमें सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है। लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे, और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा। इस बात को मत भूलिए। इस स्पीच के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस जो 140 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, उसने सरकार बनाने से इनकार कर दिया और जनता दल को सरकार चलाने के लिए बाहर से समर्थन दे डाला। और फिर एच.डी. देवेगौड़ा अगले प्रधानमंत्री बने और उनकी सरकार की अवधि रही पूरे 1 साल। इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो भी ज्यादा वक्त तक सरकार नहीं चला पाए। 1-1.5 साल ही उनकी सरकार चल पाई और एक बार फिर से चुनावों की नौबत आन पड़ी। 1998 दशक का चौथा चुनाव। साल 1998 में देश में फिर चुनाव हुए और एक बार फिर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी। इस बार भाजपा 182 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने 13 दलों के समर्थन से सरकार बनाई, जो पूरे 13 महीने ही चल पाई। 13 महीने बाद अटल जी की सरकार सिर्फ 1 वोट से गिर गई। अटल जी को जहां 269 वोट मिले, वहीं उनके विरोध में 270 वोट पड़े थे, यानी सिर्फ 1 वोट से अटल जी की सरकार यहां गिर गई। 1999 दशक का 5वां चुनाव। साल 1999 आया, देश में फिर से चुनावी बिगुल बजा। सभी दलों ने जमकर मेहनत की, लेकिन एक बार फिर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। लेकिन इस चुनाव के बाद देश में गठबंधन सरकार का दौर चल पड़ा। इस चुनाव से देश में पहली बार स्थिर गठबंधन सरकार का दौर शुरू हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बने और बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। इस सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया तो देखा आपने, ये 10 साल भारतीय राजनीति में किसी काले अध्याय, ब्लैक चैप्टर कहे जाते हैं। कितने उठापटक वाले रहे हैं ये 10 साल। इन 10 सालों में देश ने जहां 5 चुनाव झेले, वहीं 6 प्रधानमंत्री भी देश को मिले। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ऐसी ही राजनीतिक किस्सागोई के लिए आप देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। देश आज संकटों से घिरा है, और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था, और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है, और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए।